नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा के कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के नाम पर इन दिनों खाना पूर्ति हो रही है। यही वजह है कि पीड़ित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके शिकायत पत्रों पर पावती के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। पीड़ित तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी पीड़ितों के आवेदनों पर तो पावती देते हैं, लेकिन उनके आवेदनों पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता। बस जन सुनवाई की तारीख बता दी जाती है। ताजा मामला त्योथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरवा से सामने आया है, जहां पर ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में एक शिकायत पत्र दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 15 एकड़ के तालाब पर दबंगों ने अवैध अतिक्रमण किया है। कई वर्षों से इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज भी नवागत कलेक्टर से शिकायत की गई है। कार्यवाही का आश्वासन मिला है। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो तालाब पर ही ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। यह अतिक्रमण पिछले 8 वर्षों से किया गया है। दूसरी शिकायत रामलाल श्रीवास्तव की है। यह भी तकरीबन कई वर्षों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इनकी शिकायत है कि इनकी जमीन पर कुछ सरहंगों ने कब्जा किया है। इनकी जमीन पर सीमांकन और नक्शा के कई दिनों से परेशान हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने सीमांकन और नक्शे के लिए पैसों की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार ने 50,000 रुपए लिए और जमीन भी किसी और के नाम पर करा दी, जबकि सीमांकन और नक्शे के लिए आवेदन किया था और 15,000 रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि वह परेशान होकर कलेक्टर से मिला है और कलेक्टर ने कार्यवाही करने के आश्वासन दे दिया है। उम्मीद है कि कार्यवाही होगी। वहीं तीसरी शिकायत मुख्यालय से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर त्योथर तहसील के ग्राम कोनी से आई है, जहां एक महिला ने अपने गांव तक पहुंच मार्ग न होने का आवेदन दिया है। महिला का आरोप है कि वह कई बार रोड न होने की शिकायत अधिकारियों को दी है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। महिला ने बताया कि रोड न होने के चलते उससे और ग्रामवासियों को बेहद परेशानी होती है। सड़क न होने के कारण उसके बच्चे और स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो समय पर अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। महिला ने बताया कि आज वह कलेक्टर से मिलकर शिकायत पत्र सौंपी है और कार्यवाही करने का आश्वासन मिला है। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। तालाब पर अतिक्रमण होने की भी शिकायत मिली है और एक बुजुर्ग का सीमांकन न होने का भी आवेदन प्राप्त हुआ है। दोनों की जांच रिपोर्ट लगाई है। सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या समस्या है? भैया, हमारे ग्राम पंचायत पुरवा में तालाब में अतिक्रमण कर लिया गया है और जो कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। कितने सालों का अतिक्रमण है? अतिक्रमण भैया 8-10 सालों से है। ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण किए? ये कुछ गांव के ही लोग हैं जिनके पास पट्टे की भूमि भी है और कुछ बाहरी लोग भी हैं, सरहंग भी हैं उसमें, और हर वर्ग के लोग हैं जो कि पट्टा किए हुए जबरदस्ती गाँव में जो तालाब में। कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत हमने इसको पटवारी से लेके कलेक्टर महोदय तक किया और 2019 से लेके लगातार हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं निकला है। पहले जो एसडीएम थे बरार साहब, उन्होंने निरीक्षण किया था मौके का। फिर संजीव पांडे थे जो कि भी मौके पे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, वो भी निरीक्षण कर चुके थे। फिर पीके पांडे जी आए, सबको हमने दिया, सबने निरीक्षण किया, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी उसमें सुनवाई, कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। कितने सालों से चल रहा है शिकायत का दौर? शिकायत का दौर हमने तो 2019 से चालू किया। हमारे पहले पूर्व भी बहुत लोगों ने किया हुआ है। गाँव वाले परेशान हैं? गाँव वाले सब परेशान हैं, मवेशी समस्या में है, मवेशी मर रहे हैं और हमारे स्वयं की भी क्या है कि आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा है उससे। और ऐसे ही गांव के बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि गर्मी के महीने में तालाब में पानी कम हो जाने से बगल से रास्ता बनता था, तो वो जो अपने खेत के जो भी कृषि यंत्र होते थे लेके जाते थे, आज सब कुछ वो बंद हो गया है। इसलिए किसानों को बहुत सारी समस्या। आज क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर महोदय ने बताया कि हम इसको दिखवाएंगे, लेकिन ऐसे आश्वासन हमें 3 साल से लगातार मिल रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या लगता है कोई कार्रवाई? अब इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते कार्रवाई, क्योंकि अभी ये नई आई है। शायद इनसे उम्मीद है हमको शायद कुछ हो जाए, बाकी ऐसा हमको लग नहीं रहा कि शायद कुछ हो पाए। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि तालाब के अतिक्रमण को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, और नहीं कुछ दिनों बाद हम तालाब में अनशन बैठ जाएंगे। ये जन सुनवाई में आप आ जाते हैं, क्या क्या परेशानी है? मेरे घर आने जाने का मार्ग नहीं है। मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। आए दिन वहाँ पे खेत खन देते हैं, पानी लाइट वाला तार वगैरह कर देंगे। बच्चे स्कूल नहीं आ जा पा रहे हैं। इतना परेशान कर रखे हैं। कोई बीमार हो जाए कोई नहीं, तो हमारे घर आने जाने का कोई साधन नहीं है।
जबकि आधी हमारी ही ज़मीन है, आधे रास्ते में ही उनकी ज़मीन है, और फिर भी नहीं दे रहे हैं। पहली बार भी मैं यहाँ आई, 5 साल से आ रही हूँ। कलेक्टर साहब बोले कि हो जाएगा आपका, फिर भी ना तहसीलदार सुने ना एसडीएम सुने, कोई नहीं आया। इस बार भी कलेक्टर साहब यही बोले हैं कि देखिए ये त्योंथर तहसील कोनी का मामला है। इस बार क्या आश्वासन दिया? इस बार मैम यही बोली हैं कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, देखिए मैं कुछ करती हूँ। उस रास्ते से कितने घर प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों का घर जिनका उस रास्ते से बहुत सारे घर प्रभावित हो रहे हैं। तकरीबन कितने हैं? तकरीबन तो ये पुराना रास्ता था पहले, जो कि बहुत सारे लोग आते जाते थे दूर दूर। अब जब से ये घर बन गए हैं, अपना अपना मार्ग रोक लिए हैं, तो सबका आना जाना बंद हो गया है। कोई इधर से उधर से, इसमें 40-50 घर पड़ते हैं आने जाने के लिए। लगभग शिकायत सभी ने किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत तो सबने किया पर कार्रवाई नहीं हुई। अब इसमें सबसे ज़्यादा सबके घर में जेंट्स रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, लेडीजें रहती हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही सेना है। में कौन है आपके? सेना में हमारे हस्बैंड हैं, जेठ हैं, देवर हैं, चाचा जी हमारे थे, सब सेना में। सब सेना में। देश की सेवा कर रहे हैं, आपको सड़क नहीं मिलती। नहीं, क्या मांग करते हैं प्रशासन? क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें रोड दिया जाए। किसकी ज़मीन है क्या है, हमको ज़मीन से नहीं मतलब है, हमको केवल हमारे रोड से मतलब है कि हमको सरकार रोड दे, घर तक आने जाने का मार्ग हमको चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो प्यासी है, शंभुनाथ प्यासी, जो कि नहीं आने जाने दे रहे हैं, बहुत प्रताड़ित कर दिए हैं। क्या घर बना लिया है क्या रोड में? रोड में घर भी नहीं बनाए हैं, पर जाल से रून दिए हैं, मेड़ थी एक पगडंडी उसको भी खन दिए हैं। तो इतना परेशान, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो हम ही लोग जान रहे हैं जो इनके ऊपर वो बीत रहा है। अभी तक कितने बार आपने आवेदन दे चुका है? अभी तक मैं यहाँ पे 5 बार आवेदन दे चुकी हूँ, 5 बार कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने साल दे रही हैं? 3-4 साल से दे रही हूँ। मौके में कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? तहसीलदार आए, एसडीएम भी आए, पटवारी भी आके वहाँ पे निरीक्षण किए, क्या नाम है? पर किसका? आपका क्या नाम है? मेरा उषा गौतम। तालाब पर अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। त्योंथर के तालाब का एक विषय हम लोगों के संज्ञान में आया है। न सिर्फ त्योंथर बल्कि अन्य कहीं भी जगह ऐसे हैं, चाहे वो शासकीय तालाब हो या प्राइवेट तालाब भी हैं, उन पर ये निर्देश है जो भी निस्तार की ज़मीनें होती हैं उन पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का कब्जा नहीं होता है। तो ये ऐसी अगर कहीं और भी स्थितियां बनेंगी वो भी हम लोग क्लियर कराएंगे। तालाब और इस तरीके के अन्य कोई भी वाटर बॉडीज है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ताकि बारिश के समय में न सिर्फ उनमें पानी भराए बल्कि वो वाटर रिचार्ज का भी काम करते हैं। हम एक बुजुर्ग आया था आवेदन लेकर, शिकायत था कि अब अधिकारी पैसा मांग रहे हैं और वो नामांतरण और सीमांकन के लिए कई वर्षों से परेशान है। आपने एक प्रकरण राजस्व का हम लोगों के सामने आया है, तहसीलदार के यहाँ से, एसडीएम के यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी मंगाई गई। क्या कारण है कि उनका प्रकरण पेंडिंग है और इसमें सीमांकन होने में क्यों तकलीफ आ रही है, जैसे हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त होगी 1-2 दिन में उस पर कार्रवाई। नवागत हैं आप रीवा के लिए, ज्यादातर शिकायतों में यही सुनने को मिला है कि सुनवाई नहीं हो रही है। जो शिकायतें हैं मेनली वो राजस्व के विषयों को लेकर के हैं। राजस्व के विषय कई बार उनमें कई तरीके की चीजें होती हैं। हम लोग जब जन सुनवाई या करने कई अन्य जगह बैठते हैं, एक पक्ष का सुनते हैं। राजस्व में कई सारे निर्णय राजस्व न्यायालय के माध्यम से होते हैं और कई बार हम लोगों को या तो ज्ञान नहीं होता है या हम लोग की पहुंच नहीं पाते हैं, इस वजह से होता है। इसीलिए हम लोग राजस्व न्यायालय हमारे सही तरीके से काम करें, उनमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं प्राथमिकता से निपटें, जो केसेस डिसाइड हो गए हैं उनके अभिलेखों में दुरुस्ती टाइमली हो। तो ये हम लोगों का दायित्व रहेगा कि हमारे राजस्व न्यायालय जितने फ्लॉलेस तरीके से काम करेंगे इस तरीके से आने वाली शिकायतें उतनी कम हो जाएंगी।